बाजार ने एक सधी हुई शुरुआत की है। 50 अंकों की तेजी निफ्टी में है और उतनी ही तेजी निफ्टी बैंक में है। हल्की तेजी पर शुरुआत हुई है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज ठीक है। बाजार में 350 शेयर कमजोरी वाले हैं और 1850 शेयर मजबूती के साथ इस वक्त कर रहे हैं कारोबार। सोनी पटनायक, ध्वनि पटेल हमारे साथ तैयार हैं। सोनी जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बताइए बाजार में क्या आपने अभी ट्रेड खोजा है ओपनिंग ट्रेड के तौर पर? जी डेफिनेटली अभिषेक जी, बस एक छोटा सा अपडेट देना चाहती हूँ कि कल ईटीज प्रदेश में हमने रेकमेंड किया था डीवीज लैब और आज 4% ओवर अचीव किया है टारगेट। सो आई थिंक वहां पे एक अच्छा ब्रेकआउट है। इनफैक्ट इंट्राडे बेसिस के लिए वो भी एक अच्छा कैंडिडेट बन रहा है। यहाँ पे 5700 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट देते हुए नजर आ रहा है। स्टॉक को इंट्राडे बेसिस पे भी आप देख सकते हैं टुवर्ड्स 5850 5880 लेवल्स को टारगेट अचीव करते हुए एक और दूसरा एक एक्सटेंडेड टारगेट यहाँ पे नजर आ रहा है। फ्रेश ट्रेड यहाँ पे हम देना चाहेंगे एचडीएफसी AMC, जहां पे एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस आज ऐड हो रहे हैं। क्या बात है भाई, तू मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करता है? ये बाबा आदम की तरह इन्वेस्ट करता है। अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस आज ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% के करीब ऐड होते हुए नजर आ रहा है। सो एचडीएफसी AMC पे बाई करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 4270। टारगेट रहेगा 4350 4370। ठीक है, 4350 4370 4270 का इसके लिए स्टॉप लॉस 4270 का एचडीएफसी AMC आपको ट्रेड करना है। आज नोमुरा की इस पर रिपोर्ट भी आई है एचडीएफसी AMC को लेकर और 5000 के टारगेट दिए हैं नोमुरा ने। और तमाम जो भी म्यूचुअल फंड कारोबार वाली कंपनीज यूटीआई AMC निपॉन लाइफ सबके लिए रिपोर्ट आई है उनकी। तो ये एक शेयर हो गया आपके लिए ट्रेड करने को लेकर। 2.5% की तेजी से शुरुआत की है एचडीएफसी AMC ने और डीवीज लैब में भी आपकी कमाई कल सुनिश्चित हुई थी। तमाम एक्सपर्ट्स बोले थे वैसे डीवीज लैब को लेकर एक कंसेंसस बाई था कल। ध्वनि, आप बताइए आपने क्या सिलेक्ट किया है ओपनिंग ट्रेड के लिए? जी बिल्कुल अभिषेक जी, मेरी तरफ से यहाँ पे जो स्टॉक पिक है वो इंडिया होटल के अंदर है। कल इसके अंदर हमने एक जबरदस्त एक्शन देखा था ऑन द बाइंग साइड। आज के सेशन में कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है ऑन द बुलिश साइड। फर्दर आपको उसमें ऊपर की तरफ जो टारगेट है वो 710 से 715 रुपए तक का एक अपमूव इसके अंदर कंसिस्टेंटली बना रहेगा। स्टॉप लॉस के तौर पे आपको नीचे 682 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है। इंडियन होटल हमने देखा था कि 700 रुपए के लेवल से ये गिरा था। उसके बाद 2 दिन से कल अच्छे से चला, आज भी चल रहा है। आपको इसमें खरीदारी करने की सलाह है सोनी की तरफ से। अच्छा, एक और शेयर जिसके बारे में आपसे राय जरा चाहिए सोनी। आज हम टाटा मोटर में देख रहे हैं कि मोमेंटम ठीक है, शुरुआत अच्छी हुई है टाटा मोटर्स की। हालांकि टेंशन ये है कि देखिए चाइना की इकोनॉमी में दिक्कत है, वहां सुस्ती की बातचीत हो रही है। टाटा मोटर अपने अगर हम हाई से देखें तो ऑलमोस्ट ये 18-20% नीचे आके कारोबार कर रहा है। क्या इस आज के तेजी पर भरोसा करना चाहिए ट्रेड को लेकर? देखिए अभिषेक जी, टाटा मोटर्स कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 10 और 20 EMA के रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की कोशिश यहाँ से करेगा। सो करंट लेवल से अगर हम देखेंगे, आज का जो उसने लो बनाया है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। एनीवे टुवर्ड्स 970 को एक बार टेस्ट कर सकता है। वहां पे इनफैक्ट क्रूशियल वॉच रखना चाहिए। 970 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आपको एक एक्सटेंडेड रैली टुवर्ड्स 1000 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। करंट लेवल पे अगर आपको खरीदना हो तो आज का जो डे लो है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपके लिए यहाँ पे बनेगा। थोड़ा सा रिवर्सल यहाँ पे शुरुआत हुई है। सो आई थिंक इंट्राडे नहीं बट मे बी 1 या 2 दिन की पोजिशनल ट्रेड के तौर से इसको आप देख सकते हैं। टाटा मोटर को लेकर ये व्यू, लेकिन टाटा मोटर से क्या बेहतर है क्या एस्कॉर्ट्स का शेयर? सोनी आप ही बताइए, क्योंकि ये भी ऊपरी स्तरों से नीचे आया है और कल के बाद आज फिर से तेजी दिखा रहा है ये। एस्कॉर्ट्स में भी एक सिमिलर फॉर्मेशन बनाया है। सेम पैटर्न है। 10-20 EMA हर्डल को टेस्ट करते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एस्कॉर्ट्स में 4000 इंपॉर्टेंट है एक लेवल को क्रॉस करना। अगर वो क्रॉस कर पाता है तो या उसके ऊपर एक अच्छा रैली या फिर शॉर्ट कवरिंग मूव आपको जो नजर आएगी टुवर्ड्स 4100 4120 लेवल्स नजर आ सकता है। इंपॉर्टेंट है वॉच करने के लिए। दोनों ही स्टॉक्स डे लो को अगर आज ब्रेक नहीं करते हैं तो वो क्रूशियल रहेगा। डे लो को होल्ड करते हैं, रेजिस्टेंस क्रॉस करते हैं तो दोनों ही फॉर्मेशन जैसे बनाया है चार्ट्स पे, आपको वहां पे एक एक्सटेंडेड रैली शॉर्ट कवरिंग मूव भी नजर आ सकता है।
ठीक है, एस्कॉर्ट्स को लेकर ये व्यू। आज अगर आप बैंकिंग स्पेस में देखेंगे ना तो एचडीएफसी बैंक कमजोर है, करीब 0.25%, हालांकि तेजी हमने देखी है, लेकिन फिर से यही 1600 से 1650 के रेंज में है। कोटक बैंक में नरमी है, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक यहाँ पर भी कमजोरी है। लेकिन एक बैंक है जिसको लेकर ध्वनि आपसे व्यू चाहिए, वो है एसबीआई। रिपोर्ट भी अच्छी आई है इस पर, और आज हम देख रहे हैं कि शेयर 1.5% के आसपास की मजबूती है। हालांकि दिक्कत ये है कि 800 रुपए के लेवल के पास काफी टाइम से फंसा हुआ है, 10 रुपए ऊपर या फिर 10 रुपए नीचे। अभिषेक जी, जिस हिसाब से आपने कहा, ऊपर की तरफ इसका जो रेजिस्टेंस है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है, जहां पे वो अपनी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उनको भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और अगर आप इसके डेली स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक कंसोलिडेटेड रेंज में चल रहा है, जहां पे हम एक ऊपर की तरफ से आप देखें तो 805, 806 के लेवल्स इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं एसबीआई के अंदर, और नीचे की तरफ आप देखें तो 768 से लेके 770 के जो रेट्स है उसको भी हम नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तो ये एक जोन ट्रेडिंग इसके अंदर आपको काफी हद तक देखने को मिल रही है। अभी हाल फिलहाल के लिए जिस हिसाब से ओवरऑल बैंकिंग के अंदर मूव्स हो रहे हैं, मेरे हिसाब से एसबीआई को अभी अवॉइड करके चलना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अभी ये ठीक नहीं बैठेगा। और ब्रेकआउट जो है वो इसके अंदर आपको मोमेंटम देखने मिलेगा 805 की लेवल्स को क्रॉस करने के बाद, और वॉल्यूम भी इसके अंदर ज्यादा पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो वेट एंड वॉच करें रेंज ब्रेकआउट की, और उसके बाद इसके अंदर कोई भी एक साइड का ट्रेड ले। मैं आपको एक ऑप्शंस का ट्रेड दिखाता हूं जो आज काफ़ी एक्टिव भी है, और मेरे को लगता है कि ट्रेडर्स वहां पे जाएंगे भी स्विंग करने के लिए, लेकिन थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक तरफ के लोगों को पैसा आएगा बट लेकिन लास्ट में दोनों गंवाएंगे। 51,000 की कॉल और 51,000 की पुट दोनों दिखाना स्क्रीन पर। दोनों की कीमत आप देखोगे, एक्सरसाइज प्राइस जिसको हम कहते हैं कि जिस पे ट्रेड होगा, वो 200 रुपये है। एक की कीमत 240 है, एक की कीमत 210 रुपये। अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, नोटिस कीजिएगा। ये है 240 करीब करीब कॉल की, और ऐसे पुट की भी दिखाना 210 के आसपास वो चल रही होगी। इन दोनों में आज हीरो शेयर जम के ढूंढे जाएंगे, चमके। ये वॉल्यूम भी बता रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, पॉलिसी से पहले और पॉलिसी के बाद इम्पैक्ट हो सकता है। पॉलिसी से पहले और पॉलिसी के बाद का इम्पैक्ट इन दोनों कॉल्स को धीरे धीरे करके गलाएगा। अब आपको मैं बताता हूं, देखिए कॉल की कीमत लाल निशान में आ गई है, परसेंटेज रेड है, और पुट भी दिखाओ वो भी परसेंटेज रेड है। तो हो क्या रहा है कि कॉल और पुट्स के धीरे धीरे करके प्रीमियम ईट कर लिए जाएंगे। 51,000 पे बैंक निफ्टी रहेगा, 100 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे का स्विंग किया जाएगा। उससे क्या होगा, आपको लगेगा नहीं, पुट वालों को लगेगा मेरी बारी है मैं चलूंगा, कॉल वालों को लगेगा मेरी बारी है मैं चलूंगा। लास्ट में होगा क्या कि दोनों की प्रीमियम्स को ईट करता जाएगा मार्केट, और ज्यादा समय निकालते ही ये खत्म हो जाएगा। देखो दोनों ही लाल निशान में, इसलिए मैं आपको नोटिस करवा रहा था कि भाई इस चीज का थोड़ा आप ध्यान रखना। कॉल और पुट के अंदर जब आप काम कर रहे हो, आप बहुत प्रोफेशनल हो तो ठीक है, अगर आप नॉन इन प्रोफेशनल हो, आपको लेके छोड़ देना है, तो एक ही दिन में आपके सारे पैसे जा सकते हैं। ये रहम नहीं करता, इस पे कोई सर्किट नहीं है, इसलिए सेबी और सब लोगों की ये प्रॉब्लम है, वो इसको ठीक करना चाहते हैं, रेगुलेट करना चाहते हैं अच्छे से, कोशिश तो कर रहे हैं, देखते हैं आगे कितने सफल भी होते हैं। 44 पॉइंट की बढ़त इस समय निफ्टी पे है। इंडिया विक्स गिर नहीं रहा बहुत ज्यादा आज, अभी तक तो नहीं गिर रहा। और दूसरा, पॉलिसी से पहले जब अनाउंसमेंट होनी है 10 बजे, उससे पहले मार्केट कोई बड़ा स्टांस ले लेगा ऐसा लगता भी नहीं है। ठीक है, एक तो ग्लोबल मार्केट्स का जो असर था वो ऑलरेडी आ चुका है। आईटी इंडेक्स की बदौलत आज निफ्टी टिका रहेगा। एक बार जरा आईटी का इंडेक्स आप दिखाओ स्क्रीन पर। आईटी इंडेक्स की बदौलत आज निफ्टी टिका रहेगा ज्यादातर समय, लेकिन इसके अलावा बैंक्स को मेहनत करनी पड़ेगी। आज उसका थोड़ा ट्रिगर है, और शुरुआती डाटा में दिख रहा है कि बैंक्स पे हल्का प्रेशर है, इसलिए बार बार वो लाल निशान की तरफ धकेला जा रहा है। एक जंप आता है लेकिन फिर धकेल दिया जा रहा है। थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, और ये प्रीमियम मीटिंग दोनों तरफ से की जा सकती है।